वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो संविदा नियमों के तहत कार्यरत है, यानी कि विद्यालय में खास करके कनिष्ठ शिक्षक, सहायक शिक्षक, पंचायत शिक्षक, पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक, जो भी अलग अलग नामों से जो भी कार्यरत है, जो संविदा नियम सेवा नियम 2022 के अंतर्गत कार्यरत है, उनके लिए महत्वपूर्ण अब जानकारी है। उनका जैसे कि आपको होता है, उनका जब नियम बने थे तो उसमें लिखा हुआ था कि 1 साल की सेवा पूर्ण होने पर इनको जो भी मानदेय है वो 5% बढ़ेगा। आज की वीडियो में जानेंगे कि मानदेय में इनके कितनी बढ़ोतरी होगी, वर्तमान जो मानदेय मिल रहा है उसमें कितनी बढ़ोतरी होकर के नया मानदेय है वो कितना मिलेगा। इसके अलावा आदेश किस लेवल से जारी होंगे इनके मानदेय में बढ़ोतरी के, और किस नियम के अनुरूप यह जो कार्रवाई होगी। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक कोटा का जो आदेश है, जिसमें समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कोटा को संबोधित किया गया है, और जिसका विषय है कि संविदा सेवा नियम के अंतर्गत कार्यरत कनिष्ठ शिक्षक, सहायक शिक्षक, पंचायत शिक्षक, पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक या शिक्षा सहायकों के मानदेय में वृद्धि और अवकाश के संबंध में। अब इस संबंध में जो भी निर्देश है कि संविदा सेवा नियम 2022 है, उसके अंतर्गत ये जितने भी कार्मिक संविदा ग्रुप में लगे हुए हैं, जिनमें कार्यरत कनिष्ठ शिक्षक, सहायक शिक्षक, पंचायत शिक्षक, पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक और शिक्षा सहायकों के मानदेय वृद्धि और अवकाश के संबंध में कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार ग्रुप 2 की अधिसूचना संख्या ऐप 14 कार्मिक और 11/1/2022 के निर्देशानुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 11/1/2022 का जो निर्देश था कार्मिक विभाग का, वो क्या था, तो इसमें ये संलग्न किया हुआ है निर्देश, तो मैं आपको निर्देश भी बताऊंगा, और इसके आधार पर अलग अलग जिलों में कार्य जो भी इनके मानदेय बढ़ोतरी के आदेश है वो जारी होना शुरू हो गए हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण भी आपको बताऊंगा जो आदेश जारी हुए हैं। तो सबसे पहले जैसे बात करेंगे, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा सिरोही 16/12/2023 यानी आज का ये आदेश है, जो कि समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है, और जिसका विषय है कि संविदा सेवा नियम के अंतर्गत कार्यरत कनिष्ठ शिक्षक, सहायक शिक्षक, पंचायत शिक्षक, पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक और शिक्षा सहायकों के मानदेय में वृद्धि और अवकाश के संबंध में। अब इसमें जिस आदेश का हवाला दिया हुआ पहले मैं आपको वो बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि संविदा नियम सेवा नियम 2022 के अंतर्गत कार्य जो भी पंचायत शिक्षक, सहायक शिक्षक वगैरह है, उनके अधिसूचना ऐप जो वित्त विभाग का जो आदेश है 11/1/2000 उसके अनुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। और इसमें जो आदेश है वो भी ऐड किया हुआ है, जो अधिसूचना थी 11/1/2022। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि मैं एक दो और आदेश आपको बता दूं कि जैसे ये दूसरा आदेश मैं आपको बता दूं, ये जो आदेश है ये आदेश है कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मसूदा बयावर का, और जिसमें समस्त पीओ पंचायत समिति मसूदा इनमें जो आदेश जारी किया गया उसमें 15/12/2023 कल का आदेश है। संविदा सेवा नियम के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि और अवकाश के संबंध में अब उपयुक्त दिशा अंतर्गत और प्रसंग में लेख है कि विभागीय निर्देशानुसार आपके विद्यालय में दिसंबर 2022 से शिक्षा विभाग द्वारा पंचायत सहायकों को विद्यालय सहायक के पद पर संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत एडॉप्ट किया गया है। उपरोक्त संविदा कार्मिकों के मानदेय वृद्धि और अवकाश के संबंध में कार्मिक विभाग राजस्थान जो की अधिसूचना जो थी 11/1/2022 के अंतर्गत बिंदु संख्या 13 के निर्देशानुसार 5% वृद्धि किए जाने की स्वीकृति अधो हस्ताक्षर द्वारा की जाती है। अब इम्पोर्टेंट बात है कि बिंदु संख्या 13 क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले वो बात करें, उसके बाद में कितनी बढ़ोतरी होगी वो बात करेंगे। तो ये जो अधिसूचना थी 11/1/2022, इसमें जो बिंदु संख्या 13 था वो मैं आपको बता देता हूँ क्या बिंदु था। ये जो आदेश जैसे जो भी बिंदु है इनमें अलग अलग बिंदु है। ये बिंदु संख्या 10 जो आरक्षण से संबंधित था, 11 जो था संविधान में नियुक्ति की कालावधि के संबंध में। इसके बाद में जो बिंदु 13 था वो ये बिंदु 13 है पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं। अब इन नियमों के अधीन सृजित पदों पर नियुक्त व्यक्ति ऐसे एक मुश्त पारिश्रमिक का हकदार होगा जो वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब जैसे अलग अलग मानदेय जो इनको मिल रहा है, जैसे कुछ जो ट्रेंड है उनको 16,900 मिल रहा है, जबकि अनट्रेंड है उनको 10,400 मिल रहा है। प्रत्येक वर्ष की संतोषप्रद सेवा के पूर्ण होने पर एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक 5% तक अगले 100 रुपये में पूर्णांकित करते हुए बढ़ाया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 1 साल की जो सेवा संतोषप्रद जो भी सेवा होगी वो पूर्ण होने पे इनका जो मानदेय बढ़ेगा और 5% बढ़ेगा। 5% में भी राउंड अप होगा, यानी 100 के गुणांक में ये होगा। तो अब जैसे इसका मैं आपको उदाहरण भी बता दूंगा। इसके बाद में और कुछ इंपॉर्टेंट जो इनके संबंध में थी कि प्रतिवर्ष 1500 रुपये से अनाधिक मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्प्रण होगा।
प्रतिवर्ष 500 रुपये से अधिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी का पुनर्भरण होगा। मासिक एकमुश्त संविदा पारिश्रमिक के अधिकतम 10% के अधीन रहते हुए उसके द्वारा जमा किए गए अभिदाय से 50% के बराबर नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में सरकार के अभिदायों का हकदार होगा। अब जो छुट्टी का लागू होना, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं कि संविदा कर्मियों को अवकाश के क्या नियम है। तो संविदा पर रखा गया व्यक्ति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यानी इनको साल में एक कैलेंडर वर्ष में 12 जो सीएल दिए होगी और वर्ष के मध्य में नियुक्त या उसकी सेवा की समाप्ति के मामले में आकस्मिक अवकाशों के लिए पात्रता की संगणना पूर्ण किए गए महीनों के अनुपातिक आधार पर की जाएगी। यानी एक कैलेंडर वर्ष में 12 अवकाश दिए होंगे, लेकिन अगर नियुक्ति बीच में होती है तो जो भी अनुपातिक है, यानी 12 का मतलब हो गया 12 महीने की 12 तो महीने की 1 है, तो जितने महीने की सेवा होगी उसी के अनुसार इनको सीएल दी होगी। तथापि नियंत्रण अधिकारी यह कैलेंडर वर्ष के दौरान प्रोत्साहित छुट्टी के अग्रिम उपभोग को यानी एडवांस में भी ले सकते हैं, उपयुक्त कारण से अनुज्ञात कर सकता है, और जो भी अनुपयुक्त छुट्टी है वो कैलेंडर वर्ष के अंत में व्यक्तिगत होगी, यानी उसको एडजस्ट किया जाएगा। अब इसमें जैसे कुछ महिला हैं उनके लिए भी है, और क्या अवकाश के संबंध में कि संविदा पर रखा गया व्यक्ति संविदा सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में 20 दिवस की अर्ध वेतन छुट्टी का हकदार होगा। ये छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र आधार पर यानी आप सीएल दी जाएगी, जो आप एचपीएल है जो वो दी जाएगी, और उस अधिकतम जो अनुभुक्त अर्ध वेतन छुट्टी अधिकतम 200 दिवस तक संचित की जा सकेगी। इसके अलावा जो महिला संविदा कार्मिक होंगी उनको कम से कम 2 से कम जीवित संतान हो, 180 दिन का मातृत्व अवकाश अनुज्ञेय होगा, और यदि 2 बार उपभोग करने के बाद भी कोई संतान जीवित नहीं हो तो मातृत्व अवकाश का एक और अवकाश मतलब अवसर दिया जाएगा। और छुट्टी का संदाय छुट्टी प्रारंभ होने से पूर्व के दिन से संदत्त संविदात्मक पारिश्रमिक रकम की दर के अनुसार किया जाएगा। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट जानकारी इनके अवकाश के संबंध में और मानदेय के संबंध में। तो मानदेय के संबंध में क्लियर है कि 1 साल की सेवा पूरी हो जाएगी, उनके बाद में उनका जो है मानदेय 5% है वो बढ़ेगा। अब जो आदेश में आपको बता रहा था कि यहाँ से जैसे ये आदेश है पंचायत शिक्षकों को अभी जैसे 2022 जो संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत जो नियत मानदेय है 16,900 मिल रहा है। विद्यालय सहायक यानी जो अनट्रेंड है उनको 10,400 मिल रहा है। अब इनमें 5% की बढ़ोतरी करेंगे, तो यहाँ एक लिखा हुआ है कि 100 के गुणांक में होगा, तो जैसे 16,900 का जो 5% निकालेंगे तो वो 845 रुपये होता है, और 16,900 में 845 रुपये जोड़ेंगे तो 17,745 होता है। जबकि 17,745 की जगह इसको राउंड करके 745 की जगह 800 यानी 17,800 अब मिलेंगे। इसी तरह से 10,400 है, इसका 5% अगर कैलकुलेट करें तो इसका जो 5% है वो 520 रुपये होता है। अब 10,400 में 520 जोड़ेंगे तो 10,400 यानी कि 10,920 होते हैं, लेकिन राउंड के रूप में करेंगे तो 920 का पूरा है 1000 हो जाएगा, यानी 10 + 1 यानी 11,000 इनका मानदेय बढ़ जाएगा। तो अब जो जिनकी 1 साल की सेवा पूरी हो गई है उनके जो आदेश है वो 16,900 की जगह 17,800 मिलेंगे। इसी तरह से पंचायत विद्यालय सहायक है अनट्रेंड जो है उनके 10,400 की जगह 11,000 है मानदेय मिलेगा, क्योंकि ये 100 के गुणांक में होगा। इसके अलावा मैंने एक और शुरू में कहा था कि आदेश कौन जारी करेगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मसूदा के द्वारा आदेश जारी है। ये जो आदेश है ये भी आपको एक दूसरा बता दूँ, सर्व शिक्षा अभियान ये जैसे मुख्य कार्यकारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी सीबीओ के द्वारा इनके आदेश जारी होंगे। यहाँ भी जैसे सीबीओ के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है और इसमें लिखा हुआ कि 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने की तिथि से, यानी जिस तारीख को वो 1 साल पूरा कर लेंगे उसके बाद से 5% मानदेय यानी 100 के गुणांक में स्वीकृति की जाती है। अब जैसे इसमें भी क्लियर लिखा हुआ है कि पंचायत सहायक का 16,900 से 17,800 हो जाएगा, विद्यालय सहायक का जो इनको 10,400 मिल रहा था वो 11,000 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इनकी जो नियुक्ति अधिकारी यानी जो इनकी जो भी सैलरी बनती है पीडी हेड से बनती है, और आपको पता है पीडी हेड के जो भी डीडीओ है वो सीबीओ होते हैं। तो इनके जो भी आदेश होंगे ये बढ़ोतरी के जो भी आदेश है वो सीबीओ द्वारा जारी हो जाएंगे, और सीबीओ के द्वारा सभी पीओ को ये आदेश अग्रेसित कर दिए जाएंगे। तो सभी जो भी संविदा कर्मी खास करके विद्यालय में लगे हुए हैं पंचायत शिक्षक के रूप में, पंचायत सहायक के रूप में, उन सभी को वर्तमान में जो भी मानदेय है उनकी 1 साल की सेवा पूरी होने के बाद में उनके मानदेय में 5% बढ़ोतरी होगी, और 16,900 जिनका है उनको 17,800 मिलेंगे, और 10,400 है उसकी जगह उनको 11,000 मिलेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। ये जो सारे सीबीओ के आदेश है, मैंने 3 सीबीओ के आदेश बताए। इसके अलावा जो मूल आदेश जो इसका था वित्त विभाग का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का आदेश था, जिसका हवाला देकर के ये इंक्रीमेंट लगाया गया है, ये आदेश ये सारी PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कर दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें जो भी PDF या आदेश है उसकी PDF या जो भी इमेज है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अवश्य देता हूँ, तो आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं।
और टेलीग्राम चैनल का लिंक है मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ताकि आपको जब भी कोई नई PDF वगैरह अपलोड हो वहाँ आपको तुरंत मिल जाए। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।